हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये भी ईस्टर्न रेलवे के द्वारा है। तो ये सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीजन डेट 1/9/2025 को ये जारी किया गया था। तो इसमें जो एस एस सी सी एन डब्ल्यू आसनसोल UDL DSUI बॉक्सेन सीतारामपुर MADP मधुपुर HSM हीरापुर SSC लोको एन आसनसोल एंड UDL। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है, सब्जेक्ट में नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ JECNW ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन पे लेवल 6 7th CPC अगेंस्ट 25% प्रोफेशनल कोटा। यानी इसमें एक और वैकेंसी जेई का आ गया है, जो प्रोफेशनल कोटा द्वारा 25% के कोटा पे है। तो इसमें आप लोग के अब तैयारी पूरी करना होगा, क्योंकि जेई का वैकेंसी दे दिया गया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू होल्ड अ सिलेक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ JECNW ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट पे लेवल 6 7th CPC अगेंस्ट 25% प्रमोशनल कोटा ऑफ आसनसोल डिवीजन। यानी आसनसोल डिवीजन के द्वारा फिर एक और वैकेंसी जेई का दिया गया है। इसमें कितना पोस्ट है? इसमें जो UR और OBC का 3 पोस्ट है, और SC का 1 है, ST का 1 है। टोटल इसमें 5 पोस्ट है। जो इसमें भी कोई PW रहेगा तो उसका 1 पोस्ट इसमें होगा, PWD, यानी जो विकलांग रहेगा तो उसके लिए एक कोटा, इसमें 1 सीट उसको मिल सकता है। इसका जो एलिजिबिलिटी, इसका योग्यता क्या है? तो ऑल सर्विस रेलवे एम्प्लॉय वर्किंग अंडर मैकेनिकल CNW डिपार्टमेंट इन सीनियर टेक्नीशियन लेवल 6 है। यानी कि इसमें कम से कम आपको सीनियर टेक्नीशियन लेवल 6 में आपको होना जरूरी है। यानी कि ये जो MCM लेवल जो उसको बोलता है सीनियर टेक्नीशियन को, इसका ये वैकेंसी है। यही लोग केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हैविंग कंप्लीट 2 ईयर्स, यानी इसमें भी जो 2 साल सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे तो वही लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आर एलिजिबल टू अपेयर द एबव सिलेक्शन to the post of JECNW against 25% PRQ. In the event of senior technician level 6 is are unwilling to seek promotion to the post of JECNW and not to appear in the said examination and not available adequate number of eligible senior technician in the cadre and take one in level 5 mechanical department who have completed 2-year regular service may be made eligible in with para। यानी बोला जा रहा है कि कम से कम टेक 1 में भी 2 साल और लेवल 5, यानी इसके लिए बोला गया कि इसको सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि इसको जो अकॉर्डिंग टू पैरा इसके तहत इसमें भी मान ली उसको एलिजिबल कर सकते हैं कि वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसमें कोई कंफर्म अभी नहीं है। इसका लिए आप अपना ऑफिस वगैरह में बात कर सकते हैं कि इसमें आपको भरने फॉर्म दिया जाएगा कि नहीं। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय विल बी डेट ऑफ इशू, यानी डेट ऑफ इशू से ही आपको देखा जाएगा कि आप उस समय किस पोस्ट में आप काम करना है। प्री सिलेक्शन the eligible SC/ST candidate will not get any relaxation regarding qualifying marks in the written examination for the above safety category post. However, 21 days pre-promotional training is the mandatory of SC/ST candidate। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो रिटन एग्जाम उन लोग का कोई कंसेशन रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। केवल उन लोग को 21 दिन का जो प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग होता है उसका केवल उसको जो SC/ST कैंडिडेट है उसको दिया जाएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय रेलवे रिक्वायरमेंट सेल कोलकाता थ्रू एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ECA। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं वो रेलवे रिक्वायरमेंट काउंसिल कोलकाता के द्वारा किया जाएगा।
The written examination will be a computer based test CBT, टेबल बेस्ड टेस्ट, यानी इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT होगा या टेबल बेस्ड टेस्ट यानी TBT होगा। RRC कोलकाता will issue a formal admit card through online to each and every eligible billing employee for applicable in the CBT and TBT examination will be time earned reporting in the CBT will be in the admit card as no physical community will be made after issue this vacancy notice. It will be the responsibility of the concerned employee to regular visit RRC Kolkata website as well as division website for an update and to the download the admit card and when the made available by RRC। इसमें बोला जा रहा है कि जैसे अदर एग्जाम होता है एडमिट कार्ड के द्वारा, उसमें आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। आपको जो RRC का जो वेबसाइट है कोलकाता का, उसमें आपको विजिट करता होना और उसमें जो लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा उसको आप लोग को देखते रहना होगा और अपना एडमिट कार्ड वहीं से डाउनलोड करना होगा। इसमें जो आपका फिजिकल चेक होगा, बायोमेट्रिक होगा, इसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे 100 क्वेश्चन जो होगा MCQ मॉक टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 10% टोटल मार्क्स अलॉटेड रिटन एग्जामिनेशन CBT शुड बी द सेट ऑन ऑफिशियल। 10% टोटल मार्क्स होगा रिटन एग्जामिनेशन CBT मोड में होगा। लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स द क्वेश्चन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज policy and rules may not be however compulsory. They will be 110 यानी 110 क्वेश्चन of objective multiple choice type the 4 answer option and the candidate and the answer a maximum of 100 question. In case of candidate written more than 100 question, 100 attempt questions are the taken of evaluation। यानी आपको 110 क्वेश्चन टोटल दिया जाएगा। इसमें आपको फोर टाइप ऑप्शन रहेगा इसमें आपको, और आपको इसमें केवल मैक्सिमम 100 क्वेश्चन का ही इसमें आप लोग को जवाब देना होगा। द कैंडिडेट विल बी द ऑप्शन द आंसर द इंग्लिश हिंदी, यानी आपका इसमें जो हिंदी इंग्लिश में आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स द सेफ्टी कैटेगरी शुड बी 60%, आपको कम से कम 60% लाना होगा। स्टाफ मस्ट क्वायरी 60% इन CBT टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एंड नो रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स हम SC/ST का रेट है। यानी इसमें बोला जा रहा है कि आपको सभी लोग को 60% मार्क्स लाना होगा। जो SC/ST कैंडिडेट होगा उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, यानी उन लोग को भी 60% नंबर लाना ही होगा, लाना ही जरूरी है। आपका इसमें जो टाइम टेबल रहेगा वो 2 घंटा का रहेगा, 120 मिनट आपका टोटल टाइम इसमें आप लोग को दिया जाएगा। इसमें आपको टोटल 110 क्वेश्चन में आपको 100 बनाना होगा। 100 में आप लोग के कम से कम मिनिमम 60% यानी 60 नंबर लाना ही होगा। इसका जो लास्ट डेट है वो 15/9 तक है। अपने अपने ऑफिस में संपर्क कर लेंगे और इसका फॉर्म जल्द ही भरेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप इसका तैयारी बेहतर करें और आपको कोई समस्या हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े और संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।